नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। सभी लोग आ जाओ, फटाफट से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सेशन। आने के बाद सेशन को कर दीजिएगा शेयर। एंड आज हम करने वाले हैं क्यूब्स एंड डाइस, ठीक है। तो क्यूब्स एंड डाइस में कुछ कुछ मेथड्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं ऑपोजिट फेसेस, क्योंकि पूरे ही क्यूब्स एंड डाइस में आपको सिर्फ ऑपोजिट फेस मोस्टली पूछता रहता है, ठीक है। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं क्यूब्स एंड डाइस के, उसमें मोस्टली आपको सिर्फ ऑपोजिट फेस पूछते हैं, बट जो बाकी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दो जैसे हम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। क्यूब्स एंड डाइस की अगर मैं बात करूं तो क्यूब तो कोई भी क्यूब हो गया नॉर्मल, डाइस जिससे हम लूडो, स्नेक एंड लैडर ये सब खेलते हैं वो हो गया, ठीक है ना। अब क्यूब क्या है? क्यूब इज 6 साइडेड फिगर, है ना। क्यूब क्या है? एक 6 साइडेड फिगर है। दिस इज अ क्यूब। ये वाला एक फेस, ये वाला, पीछे वाला, नीचे वाला और ये आगे वाला, टोटल अपने पास 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। इस क्यूब में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का वर्टिसेस, ठीक है। 8 वर्टिसेस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इनके एजेस होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चंस मैंने बताए ऑपोजिट फेस के रहते हैं, बट कुछ क्वेश्चन रहते हैं जहां पर हम किसी एक ऐसे क्यूब को कलर कर देते हैं। या तो सारे जो फेसेस हैं सेम कलर के रहते हैं, या फिर दो में कोई एक कलर कर दिया, फिर दूसरे में कोई और दूसरा, ऐसे अलग अलग कलर्स कर सकते हैं। तो उस समय आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये पॉइंट्स, ठीक है। 6 फेस, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। 6 फेसेस हैं, 6 के 6 पे हमने कलर किया है, फिर उसको हमने कट किया है इनटू पीसेस। तो ये वाले क्वेश्चंस भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक है अपना क्यूब का वो तो हो गया। डाइस की अगर मैं बात करूं, अपना जो ऑर्डिनरी डाइस है जिससे हम लोग खेलते हैं, ऑर्डिनरी डाइस जिससे हम खेलते हैं, उसमें हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। नंबर लिखे रहते हैं या यूजली डॉट्स रहते हैं, ठीक है। एक डॉट रहता है, फिर 2 डॉट रहते हैं, ऐसे रहता है। तो यहाँ पर जो ऑपोजिट फेसेस रहते हैं, ऑपोजिट फेसेस जो रहते हैं, यानी कि ये वाला फेस और इससे नीचे वाला, ये ऊपर वाला है तो हमें नीचे वाला फेस चाहिए। जो ऑपोजिट फेसेस रहते हैं उसका जो सम होता है वो 7 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के ऑपोजिट 6 वाला फेस आएगा, 2 के ऑपोजिट 5 वाला फेस आएगा एंड 3 के ऑपोजिट 4 वाला फेस आएगा। सबका सम आप देख सकते हैं 7 है। डन। तो ये तो हो गया अपना ऑर्डिनरी वाला डाइस। अब जो दूसरे क्यूब्स एंड डाइस हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं, उन डाइस पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डॉट्स बने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। हमें उनके ऑपोजिट फेसेस बताने होते हैं। यहाँ पर तो ऑपोजिट फेसेस पता चल गए ऑर्डिनरी डाइस में, या फिर इसको स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जो डाइस है यहाँ पर, उनमें ऑपोजिट फेस कैसे पता लगाते हैं वो अभी हमें देखना है। तो जो दूसरे डाइस हैं उनके जब ऑपोजिट फेस पता लगाने होते हैं तो उसका अलग अलग मेथड रहता है। एक है 1 फेस कॉमन, ठीक है। फेस आपने देख लिया क्या होता है। 1 फेस कॉमन की अगर मैं बात करूं तो आपको किसी भी डाइस की 2 या 2 से ज़्यादा पोजीशंस दिए रहेंगे,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जो डाइज है उसका सिर्फ एक ही वर्टेक्स से दिखा रही हूँ, ठीक है। मान लो इस वर्टेक्स से हम देख रहे हैं, तो हमने ये 3 लाइन खींच ली। कौन सी 3 लाइन? हमने ये 3 लाइन खींची। इस वर्टेक्स से हम देख रहे हैं तो हमें एक ये वाला सरफेस दिखेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये वाला, इधर वाला और इधर वाला सरफेस दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से हमने यहाँ से लिया, वैसे ही हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से हम ले सकते हैं अपना दूसरा पोजीशन। पहले पोजीशन में फॉर एग्जाम्पल ABC दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे में आपको AFG दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक क्यूब या फिर डाइस है जिसमें फेसेस हैं, ये 6 फेसेस हैं जो हमें एक डाइस पर दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डी के ऑपोजिट कौन सा फेस आएगा, ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले नो फेस वाला कर लेते हैं, 1 फेस की जगह नो फेस वाला कर लेते हैं। तो पूछेगा डी के ऑपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर डी के ऑपोजिट अगर हमें देखना है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मतलब डी तो दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, दोनों में कॉमन है, इससे ट्राई कर सकते हैं। क्या देखा हमने, बी और सी है इसके पास, ठीक है। इसके साथ यहाँ और यहाँ बी कॉमन है। अगर कोई भी फेस कॉमन है उसके साथ, उसकी एज जो है कॉमन आ रही है, तो वो ऑपोजिट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके साइड में दिख रही है ना। कभी भी 2 ऑपोजिट फेसेस साथ में नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन है, फ़ोन का ये वाला जो साइड है, जब आप देखेंगे इस एज से कहीं से भी, तो जो स्क्रीन वाली साइड है वो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अगर स्क्रीन देख रहे हो तो ये वाली साइड जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो जो भी ऑपोजिट फेसेस होते हैं वो कभी भी एक साथ नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये तो क्यूबॉइड है, बट क्यूब की बात कर रही हूँ, नहीं नज़र आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसके साथ है तो ए के साथ बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। यहाँ पर ए के साथ एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सारे फेस आ नहीं सकते, तो बच क्या रहा है, डी। तो डी के ऑपोजिट क्या हो गया है, डी के ऑपोजिट हो गया है अपना ए, ठीक है। इसको नो फेस कॉमन इसीलिए बोला गया है क्योंकि डी जो हमें पता लगाना था वो इस डायग्राम में था ही नहीं, जो हमने 2 पोजीशंस मिले थे उसमें था ही नहीं। सिमिलरली अगर हम 1 फेस कॉमन देखते हैं, 1 फेस कॉमन अगर देखते हैं, सेम यही डायग्राम, मतलब सेम यही ABCDFG ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है, D A B A और इसको B कर लेते हैं, B एंड F एंड G, ओके। ये B लिखा हुआ है ऊपर वाला, ठीक से लिख लेते हैं। अब क्या हुआ, सेम क्वेश्चन है, यही 6 फेस है इसमें, इनके 2 अलग पोजीशन दिए हैं। अभी भी आपसे पूछ रहा है डी के ऑपोजिट क्या आएगा। यहाँ तो ए और डी आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन अलग है, बस नाम जो है उनके फेसेस के सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक फेस कॉमन है, कौन सा, बी। अब अगर बी फेस दोनों ही पोजीशंस में कॉमन है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन दोनों में ही कॉमन है, तो कॉमन फेस से हम लोग या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। अगर हम बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें मिलेगा बी, फिर हमें मिला डी और फिर हमें मिला ए। यहाँ इस वाले पोजीशन में भी क्लॉकवाइज ही जाना है, हमें मिला डी, हमें मिला एफ, हमें मिला जी। तो अब ये दोनों जो हैं ये ऑपोजिट होंगे, ये दोनों जो हैं ऑपोजिट होंगे। डी के ऑपोजिट पूछा था तो अब डी के ऑपोजिट एफ आ जाएगा, ठीक है।
अब ये जो एक नाम बचा है ये किसके ऑपोजिट होगा, इसमें से जो नाम बचा है उसके ऑपोजिट, यानी कि ये सी के ऑपोजिट आ जाएगा। तो हमें तीनों ऑपोजिट पेयर्स मिल गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज भी अगर करते तो भी आपको सेम आंसर आना चाहिए था। ये कॉमन फेज से चल पड़े, हमें क्या मिला, बी ए डी, यहाँ पर कॉमन फेज से एंटी क्लॉकवाइज बी जी एफ। ठीक है, अभी भी देखो डी के ऑपोजिट एफ, ए के ऑपोजिट जी। तो अगर आप पहली पोजीशन में क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, पहली में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दूसरी में भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। थर्ड वाला है अपना टू फेस कॉमन। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा दिए हुए हैं पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस या फिर क्यूब, इन दैट केस हमको क्या करना है, टू फेस कॉमन मान लेते हैं, ए बी सी, और हमारे पास आ गया बी सी एंड एफ, मान लेते हैं कोई भी फेस। हमारे जो फेस के नाम है वो यही चल रहे हैं। ठीक है, बस पोजीशन अलग अलग है, उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये दो फेस कॉमन है, बी और सी, बी और सी। इन दिस केस जो तीसरा बचा है वो क्या होगा, तीसरे जो फेस बचे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ए और एफ ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना टू फेस का। तो टू फेस कॉमन, वन फेस कॉमन एंड टू फेस कॉमन अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज लेट मी नो। इस डायग्राम का जैसे अगर आप यहाँ कहो ए के ऑपोजिट डी था, यहाँ जी आ गया, यहाँ एफ आ गया, इन तीनों डायग्राम्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, बस इनके नाम बार बार ना लिखने पड़े इसलिए रेफरेंस लिया है ए बी सी डी एफ जी, तीनों अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन, इनकी अपनी अपनी अलग ओरिएंटेशन है, इनकी अलग ओरिएंटेशन है, सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं यहाँ पर, बस नो फेस कॉमन, वन फेस कॉमन एंड टू फेस कॉमन हमने यहाँ पर देखा है। अब इन्हीं तीनों मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में एंड सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, दूसरी चीज, दो से ज्यादा अगर आपको पोजीशंस दिए हैं, यहाँ पर दो ही दिए हैं, आपको ऐसा भी हो सकता है तीन दे सकते हैं, चार दे सकते हैं, तो आप उन तीन या चार पोजीशन में से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला यहाँ पर पिक करके जल्दी आंसर मिल रहा है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तीन चार में से कौन सी दो पोजीशन पिक करके आपको ये मेथड अप्लाई करने हैं। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुक जाइए। अब दूसरा एक चीज देखेंगे, फोल्डेड। ठीक है, फोल्डेड या अनफोल्डेड जो डाइस होता है वो, हमारे पास अगर एक डाइस दिया हुआ है, कोई क्यूब दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम उसे खोल देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ़ोन ही है, मतलब वैसे नहीं खोलना है कि स्क्रू वगैरह उसके खोल दिए हैं, इट इज़ लाइक यहाँ से मान लो क्रैक किया, इसको ओपन कर दिया, पेपर की तरह से इसको सोचो, पेपर है, इसको हमने ओपन कर दिया, फिर ओपन कर दिया, तो यहाँ पर 6 साइड्स खुलेंगे। ठीक है, 6 साइड्स खोलेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज। अब ये जो है मान लो ये अपना बेस है, ठीक है, ये बेस है, यहाँ से इसको अगर उठाएंगे तो यहाँ की वॉल बन जाएगी, यहाँ से उठाएंगे इसकी वॉल बन जाएगी और ये इसके ऊपर कवर हो जाएगा। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? इसको 3D में सोचो, यहाँ पर ऐसा है, स्ट्रेट है, मैंने इस पोर्शन को क्या किया, ऐसे उठा दिया। ठीक है, तो ये नीचे का पोर्शन हो गया, ये ऊपर का पोर्शन हो गया। ठीक है, इट इज़ लाइक एक पोर्शन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे था, मैंने इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे एक क्या बना दिया है, स्क्वायर बना दिया। दिख रहा है स्क्वायर? स्क्वायर दिख रहा होगा। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये जो 4 पोर्शन थे, जब ऐसे बना तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ रहा है, राइट, और ये वाला इधर आ रहा है, तो ये क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। ठीक है, यानी कि ये इसके ऑपोजिट हो गया और ये वाला इसके ऑपोजिट हो गया, ये तो 4 हो गए।
अब यहाँ पे आगे और यहाँ पीछे ढक्कन लगाना है। तो ये जो ढक्कन है यहाँ पर कहीं पर भी लगे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट। तो जब हम ऐसा स्क्वायर बना रहे हैं, ऐसा जब स्क्वायर बना रहे हैं, एक ढक्कन इधर लगा, एक ढक्कन इधर लगा, तो ये दोनों क्या हो गए, इनके ऑपोजिट फेसेस हो गए, ठीक है। तो ये वाले ऑपोजिट फेस, ये दोनों बेसिकली ऑल्टरनेट वाले ऑपोजिट फेस होते हैं। अब ऐसे में क्या पूछता है, रहने देते हैं इसको। इन क्वेश्चंस में पूछता है कि क्यूब या डाइस बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। कैन बी मेड एंड कैन नॉट बी मेड वाले सवाल इनमें पूछते हैं। अब खुद ही सोचो, ऑपोजिट फेस, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ऑपोजिट फेसेस जो रहते हैं आसपास नहीं दिखते हैं। तो जो भी ऑपोजिट फेस होगा वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेगा, मान लो ए बी सी डी ई और एफ है, ठीक है। तो हमें अभी पता है, अभी हमने बताया ए और सी क्या है, ऑपोजिट फेसेस हैं, बी और डी ऑपोजिट फेसेस हैं, ठीक है। तो इसका जब डायग्राम बनेगा, अगर वो ऐसा डायग्राम दे रहा है, तो हमने देखा ए और सी क्या है, ऑपोजिट होने हैं ना, पर यहाँ पर साथ में दिया है, यानी कि ये गलत डायग्राम है, ये नहीं बन सकता क्योंकि ऑपोजिट फेस साथ में दिखा रहा है। वैसे ही अगर एक डायग्राम बना दे, ये हमने देखा ई और एफ ऑपोजिट फेसेस हैं, फिर साथ में क्यों दे दिए, नहीं देने थे, तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर वो कहता है ए बी और ई, ए बी और ई, अब ए बी और ई क्या है, यहाँ पर ऑपोजिट कोई भी नहीं है, तो ये वाला बन जाएगा। तो आउट ऑफ द ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ये आपके क्वेश्चन फिगर में रहता है। ऐसे फिगर में पहले आपको ऑपोजिट फेसेस पता करने होते हैं, ऑपोजिट फेस पता करने के बाद आपको बताना होता है 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन अगर पूछ रहा है बन सकता है तो आपको बताना है कौन सा बन सकता है, अगर पूछ रहा नहीं बन सकता तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और जो पेंट वगैरह वाला क्वेश्चन है वो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो एकदम फटाफट हो ही जाएंगे अपने। 6। अब देखो इन्होंने क्या कहा, 1 से लेकर 6 तक नंबर है, जैसे हमने लिया था ना ABC DFG, वैसे ही 6 के विपरीत, ओके, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। 6 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 6 के साथ 4 और 3 है, 6 के साथ 5 और 2 है, जो फर्स्ट नो फेस कॉमन था वो भी देख सकते हैं इसमें। 6 के साथ 3 और 4 है, देखो यहाँ और यहाँ कनेक्टेड है, अगर साथ में है तो ऑपोजिट नहीं हो सकता, खुद ही दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन 3 और 4 कट गया, 5 और 2 में से 2 कट गया, बच क्या रहा है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 के ऑपोजिट 1 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक के विपरीत क्या होगा हमसे पूछ रहा है, एक के विपरीत, फिर से एक यहाँ है, एक यहाँ है, 6 और 4 इसके साथ है तो विपरीत नहीं हो सकते, 5 और 2 साथ है विपरीत नहीं हो सकते, तो एक के विपरीत 3, ठीक है। नेक्स्ट, इजी है। टी के विपरीत क्या होगा, अब इसमें कौन सा मेथड लग रहा है, 2 फेस कॉमन, क्यू और आर दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों पोजीशन में क्यू और आर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला जो फेस है एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा, तो टी के ऑपोजिट यू, ठीक है। नेक्स्ट, 5 की ऑपोजिट पूछा है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इसके साथ 1 और 3 है, ऑपोजिट नहीं हो सकता, 6 और 4 ऑपोजिट नहीं हो सकता, तो 5 के ऑपोजिट 2। नेक्स्ट, 4 के विपरीत, 4 यहाँ है,
4 यहाँ है, 4 के साथ 2 और 5, 4 के साथ 6 और 3, क्या हो सकता है फिर 4 के साथ ऑपोजिट में 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो ये अपना ए है, बी है, सी है, डी है। कह रहा है कि जब पासा उस स्थिति में होगा जैसे कि आकृति बी में दर्शाया गया है, तो इसमें पूछा है उस संख्या का चयन करें जो नीचे के फलक पर होगी जब पासा उस स्थिति में होगा जैसे कि आकृति बी में है। बेसिकली हमें एक्सपोनेंट साइन के ऑपोजिट कौन सा साइन आएगा वो बताना है। ठीक है, अब एक्सपोनेंट इसमें नहीं है, इसको हटा देते हैं। इन दोनों में से मैंने कहा था आपको जो पिक करना है कर सकते हैं। यहाँ पर है एक्सपोनेंट, यहाँ पर भी है, तो एक्सपोनेंट के साथ में दिया हुआ है डॉलर, तो डॉलर अपना आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, एंड है, एंड नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ है। यहाँ पर एट द रेट और परसेंटेज है, तो एट द रेट और परसेंटेज भी नहीं हो सकते। बच क्या रहा है, हैशटैग, तो हमारे पास हैशटैग आ जाएगा एक्सपोनेंट के ऑपोजिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिमिलरली ये ए है, बी है, सी है और डी है। आकृति डी में उस संख्या का चयन करना है जो नीचे के फलक पर होगी। तो हमें ऊपर के फलक पे क्या दिख रहा है, डी में 3 दिख रहा है। बेसिकली 3 के ऑपोजिट क्या आएगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 के साथ कौन सा रख सकते हैं, मान लो यही दोनों रख लिया, हमें क्या दिख रहा है, 1 फेस कॉमन, दैट इज 5। कॉमन फेस से क्लॉकवाइज चलो, यहाँ पे 1 5 5 1 4 आएगा, यहाँ पे चलो तो 5 6 3 आएगा, तो 4 के ऑपोजिट 3, 3 के ऑपोजिट पूछा है तो आंसर आ जाएगा 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी के विपरीत क्या होगा, डी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, हर जगह है। ठीक है, तो डी के साथ ए और बी है, नहीं हो सकते ऑपोजिट। बी और एफ है, ऑपोजिट नहीं हो सकते। सी और ए ऑपोजिट नहीं हो सकते, तो डी के ऑपोजिट क्या होगा, ई हो जाएगा। सिंपल, समझ आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दो फटाफट। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है हमें, ये दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा सही खोला हुआ दृश्य है वो बताना है। जो भी मैंने समझाया था ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। कौन सा सही खोला हुआ दृश्य है, तो पहले तो हमें ऑपोजिट फेसेस फाइंड करने हैं। जब ऑपोजिट फेसेस पता होंगे तभी तो पता होगा ठीक से वहां पे खोले हैं या नहीं, राइट। तो देखते हैं, 3 और 2 है, 3 और 2 है, यानी कि 6 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया, क्योंकि 2 फेस कॉमन मेथड लग रहा है, 2 फेस कॉमन है तो तीसरा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 एंड 5, 6 एंड 5 है तो 1 एंड 3 ऑपोजिट होंगे। बच कौन रहा है, 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 ऑपोजिट होंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 और 4 ऑपोजिट होने थे, पर ये क्या है, ये दोनों की वर्टेक्स सेम है। ऑपोजिट कोई भी चीज होगी तो उनका ना एज कॉमन होगा ना वर्टेक्स कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा। 6 और 4 की एज ये वर्टेक्स कॉमन है इसलिए ये नहीं ले सकते। 1 और 3 तो साथ में ही लगा दिए, 1 और 3 अभी हमने देखा ऑपोजिट है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे भी 1 और 3 है, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें 6 और 4 ऑपोजिट है, अभी जैसा डायग्राम बनाया था वर्टिकल में था, ये हॉरिजॉन्टल में है, सेम ही चीज़ है जब मैं आपको ऑपोजिट फेस एक्सप्लेन करी थी। 2 एंड 5 ऑपोजिट हो गए, 1 एंड 3 ऑपोजिट हो गए, वही हमने ऑपोजिट फेसेस वहां देखे हैं, यानी कि ये एक सही खुला हुआ हमारा पास पासा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चार के विपरीत बताना है। 4 के साथ 1 और 5 है तो नहीं हो सकता, 2 है, 3 है, ये सब नहीं हो सकता। बच रहा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट।
प्लस के विपरीत क्या होगा? प्लस के साथ हैशटैग और माइनस दिया है और कहीं प्लस दिया है, यहाँ पर है एंड माइनस हैशटैग, कुछ भी नहीं आ सकता, माइनस नहीं आ सकता, एंड नहीं आ सकता, लास्ट वाले में स्टार है वो भी नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो स्टार दिया हुआ है प्लस के साथ, तो बच क्या रहा है? डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट। एक के विपरीत फलक पर क्या होगा? एक यहाँ पर है और वहाँ पर है, ठीक है। और क्या मेथड लगा सकते हैं? 4 है, 4 कॉमन है इसमें और इसमें, 4 से क्लॉकवाइज चलो, 4 5 1, वहाँ पे 4 2 3, 1 की ऑपोजिट क्या आएगा? 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। दोनों में ही क्या करना था? क्लॉकवाइज चलना था। क्लियर है? सेशन को लाइक शेयर करते चलना है। सी के ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर सी बी कॉमन है, यहाँ पर बी कॉमन है, क्लॉकवाइज चल पड़ो। पहले फिगर में बी डी एफ, दूसरे में बी सी ई, सी के ऑपोजिट डी। नेक्स्ट। फाइव के ऑपोजिट क्या होगा? 5 दिख नहीं रहा कहीं, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 एंड 4 कॉमन है, तो 2 एंड 3 ऑपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे 1 एंड 3 है कॉमन, तो 6 एंड 4 ऑपोजिट हो जाएंगे। बच क्या रहा है? 1, तो 1 क्या हो जाएगा? 5 के ऑपोजिट हो जाएगा। या फिर नो फेस कॉमन कर सकते हैं, 1 के साथ 2 एंड 4 है, तो 1 के साथ यहाँ पे 2 एंड 4 नहीं जाएंगे, 6 एंड 3 नहीं जाएंगे। 1 के साथ अगर 2 एंड 4 6 एंड 3 नहीं जाएंगे, तो बच क्या रहा है? 5, तो 5 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? नेक्स्ट। इसमें भी 5 के ऑपोजिट आपको बताना है। पाँच के विपरीत, 5 यहाँ है और कहीं है क्या? नहीं। 4 कॉमन फेस है, कॉमन फेस से चल पड़ो, 4 5 1, यहाँ पे 4 6 2, ठीक है। 5 एंड 6 ऑपोजिट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट। यहाँ भी 5 के ऑपोजिट बनाना है, तो 5 के ऑपोजिट 2 सिंपल है, 4 के ऑपोजिट 3, 1 के ऑपोजिट 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट। कैन बी फॉर्म्ड, बनाया जा सकता है, पूछ रहे हैं। कब बनाया जा सकेगा? जब कोई भी ऑपोजिट फेस एक साथ ना दिख रहा हो, ठीक है। पहले उसके लिए ऑपोजिट फेसेस पता करेंगे। 5 एंड 3 ऑपोजिट फेसेस हैं, ये ऑल्टरनेट वाले ऑपोजिट फेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 एंड 2 दोनों ऑपोजिट फेसेस साथ दिख रहे हैं, ये नहीं बन सकता, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में 5 एंड 3 दोनों ऑपोजिट फेसेस साथ दिख रहे हैं, नहीं बन सकता। यहाँ पर 4 3 2 ये बन जाएगा क्योंकि कोई भी ऑपोजिट फेस नहीं है। यहाँ पर 1 एंड 2 ऑपोजिट फेस साथ दिख रहे हैं, नहीं बनेगा, सिर्फ 3 वाला जो है बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। 1 के ऑपोजिट 2, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट। फाइव के ऑपोजिट 5 यहाँ 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 सब जगह है, तो यहाँ से 1 3 6 एंड 4 एलिमिनेट हो रहा है, इसके साथ 3 है, 1 है, 6 है, 4 है, तो ये सब ऑपोजिट नहीं हो सकते, बच रहा है 2, ठीक है। नेक्स्ट।
तीन बिंदुओं के विपरीत वाली भुजा पर क्या होगा, ऑल्टरनेट वाले ऑपोजिट होते हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए, ये दोनों ऑपोजिट हो गए, बच रहा है ये, इसके साथ आ रहा है 2, तो दूसरी भुजा जो 3 के ऑपोजिट होगी उस पे 2 बिंदु होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं साइड हो जाती हूँ। आई होप नंबर्स आर विजिबल। हमसे पूछ रहा है बनाया जा सकता है, कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, आपसे ये बताना है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इतना तो पता ही लगा लोगे ना तुम लोग, इतने इंटेलिजेंट तो हो ही। 2 और 6 ऑपोजिट है, 5 और 9 ऑपोजिट है, 8 और 4 ऑपोजिट है, ठीक है। 5, 2 और 4 बन सकता है, कोई भी फेस ऑपोजिट वाले एक साथ नहीं है। 6, 5 और 4 बन सकता है। 2, 9 और 8 बन सकता है। ओके, अभी तो सारे आ रहे हैं। सिलेक्ट द डाइस कैन बी फॉर्म्ड, ओके। और 8, 4 एंड 2, 8, 4 एंड 2, ये वाला सिर्फ नहीं बन रहा है, बाकी सारे तो बन जा रहे हैं इसमें, बाकी सारे तो बन जा रहे हैं, सिर्फ डी नहीं बन रहा है। क्या क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है नहीं बन रहा है, कि कहना चाह रहा है कि बन रहा है? या तो एक चीज तो ये हो गई जब हमने इसमें ऑपोजिट फेसेस देखे, दूसरी चीज ये होती है कि किस तरफ आना चाहिए। जैसे कि अब ये जो था, मैंने ऐसे जो स्क्वायर बनाया था, अब ये वाले इस तरफ ऐसा सरफेस है, इस तरफ ऐसा सोचो कि यहाँ पे फिंगर्स वाला सरफेस है, यहाँ प्लेन पाम वाला सरफेस है, राइट। तो ये इसके लेफ्ट साइड में है, ये इसके राइट साइड में है, ये वाला भी एक कॉन्सेप्ट होता है। इट्स बेटर कि मैं यहाँ समझाऊँ हाथ के बदले। जैसे कि मान लो ये वाला फेस है 9 वाला, 9 के टॉप में 8 है, बॉटम में 4 है, या फिर अगर इसके रेफरेंस में देखो तो यहाँ पे ये लेफ्ट है, ऐसे करके देख सकते हो, ये लेफ्ट में है। जब ये फोल्ड होगा, फोल्ड होके ये यहाँ पे बनेगी ना, 3D शेप सोचो, यहाँ पे बनेगी 8 वाली, यहाँ पे बनेगी 5 उसके ऊपर आएगी, राइट। तो ये इसके कहाँ है, 9 के लेफ्ट में है, ठीक है। तो अब हमें ओरिएंटेशन देखनी पड़ेगी। तो अगर फर्स्ट वाले में देखते हैं, फर्स्ट आई एम सॉरी, यहाँ पे अगर देखे जाए तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे खुला है, ये यहाँ पे ऐसे खुलेगा, राइट। पेन रख दूं, 9 को वहीं सोचो, ये फ्लैप ऐसे उठेगा, ये वाला फ्लैप ऐसे आएगा, राइट। ये फ्लैप ऐसे बन जाएंगे, ये 2 वाला, ये 4 वाला। तो ये 4 के कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में आएगा। ऐसे अगर देखो तो ये कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। मैं 3D फिगर तो नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। एंड ये उसके किधर आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा राइट साइड में। बट अभी कहाँ पे आ रहा है, वो ऑपोजिट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं, एक लेफ्ट में आ रहा है, एक राइट में, ऑपोजिट हो गए, तो इसलिए ए वाला नहीं बन सकता, ठीक है। सिमिलरली 4 एंड 6 की बात करूं तो 4 के राइट में आना चाहिए 6, ये इधर आएगा ना, ऊपर राइट में आएगा, बट यहाँ पे कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो वो वाला भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, मतलब मैं हाथ से कैसे समझाऊं, अभी क्यूब मेरे पास नहीं है, इसीलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 8 के अगर ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये सारी ओरिएंटेशन अभी आपको इसमें देखनी है, तब आपको पता चलेगा कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। अगर 8, 9 और 2 की बात करूं तो 9 के लेफ्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, एंड 9 के राइट में 8 आ रहा है। तो बस इस वाले में फॉलो हो रहा है, बाकी सब में फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। ऑपोजिट फेसेस, ये ऑपोजिट फेसेस हैं। पहले वाला तो बन जा रहा है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उसकी ओरिएंटेशन बाद में देखेंगे अगर ओरिएंटेशन का कोई फ़ायदा हुआ तो, वरना सिंपल आंसर हम लोग कर सकते हैं 2, 4 एंड 6।
बन जाएंगे, कोई भी ऑपोजिट फेस नहीं है। 5 4 एंड 3, 4 एंड 3 क्या है यहाँ पर, 4 एंड 3 ऑपोजिट फेसेस एक साथ है तो नहीं बनेगा। 1 2, 1 2 भी ऑपोजिट फेसेस है, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ए एंड बी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी। ओरिएंटेशन का आप हेल्प तब लोगे जब आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे, ठीक है। यूजली ये क्वेश्चंस अपने ऑपोजिट फेसेस से ही सॉल्व हो जाते हैं, उसकी ओरिएंटेशन लेफ्ट है या राइट है चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बट कभी कभी काफ़ी कॉम्प्लिकेट करने के लिए दिया जा सकता है। बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत एफ डी सी नहीं हो रहा है, वहाँ पे ए है वो भी नहीं हो रहा है। देखो बी के साथ ए है नहीं होगा, सी है, डी है, एफ है नहीं होगा, बच क्या रहा है ई। तो बी के साथ बी के ऑपोजिट मतलब ई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंड 1 ऑपोजिट है, 3 एंड 4 ऑपोजिट है, 5 एंड 6 ऑपोजिट है, ठीक है। 3 2 6 सारे ऑपोजिट है, बन जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट है तो नहीं बनेगा, मतलब ये सारे डिफरेंट है इसलिए बन जाएगा, दैट इज व्हाट आई मीन। 1 है, 3 है, 6 है, बन जाएगा। 6 एंड 5 ऑपोजिट एक साथ है तो नहीं बनेगा। फर्स्ट एंड थर्ड वाला फिगर दैट इज 1 एंड ए एंड सी बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वन के साथ 6, 2 के साथ 4 एंड 3 के साथ 5। कैन बी मेड पूछा है, बनाया जा सकता है। 2 एंड 4 नहीं बन सकता क्योंकि ऑपोजिट फेसेस साथ में हैं। 3 एंड 5 ऑपोजिट फेस साथ में है एंड ये वाला बन सकता है। लास्ट वाले में 3 एंड 5 फिर से एक साथ है तो ये भी नहीं बनेगा, सिर्फ सी बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सेशन को फटाफट लाइक कर दो। 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, 3 यहाँ पर है, 3 वहाँ है, 3 के साथ 1 और 4 है तो ऑपोजिट नहीं हो सकता, 2 और 6 है तो ऑपोजिट नहीं हो सकता, बच रहा है 5। दो के ऑपोजिट 2 के साथ 6 और 5 है, या तो ये ले सकते हैं या फिर कौन सा ले सकते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। 2 के साथ 5 है, 6 है, 3 है और 4 है। ये सारे नंबर अगर 2 के साथ हैं तो ऑपोजिट नहीं हो सकते, बच क्या रहा है 1, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, ये वो क्यूब वाला क्वेश्चन जो हम पेंट करते हैं वो वाला है। आप क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ा, कुछ समझ आया, जल्दी बताओ। क्वेश्चन पढ़ा, कुछ समझ आया, क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंगा गया है, बाद में उस घन को समान आकार वाले 125 छोटे घनों में काट दिया गया है। इन छोटे घनों में से ऐसे कितने घन होंगे जिनके किसी भी फलक पर हरा रंग नहीं होगा, ठीक है। मैं भी बताती हूँ, पहले मुझे ये पूरा लिखने दो, ठीक है। ध्यान से सुनना जो भी मैं बोलूँगी। ओके, हमने यहाँ पर क्या देखा था, एक स्क्वायर देखा था, मतलब एक क्यूब देखा था, ठीक है। ये अपना क्यूब था,
हमने क्या किया था, हमने कहा था इसकी एक 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने वर्टेक्स बताए थे इसके, ठीक है। जब ये स्क्वायर कटा, जब ये स्क्वायर ऐसे ऐसे कटा, बेसिकली ये कभी पनीर काटते देखा होगा तो आप सोच सकते हैं वैसे ही कि हमने क्या किया, मान लो पनीर को हल्दी में डाल दिया, ठीक है, तो साइड का कलर क्या हो जाएगा सबका, पूरा पनीर जो होगा हमारा येलो कलर का हो जाएगा, बट अगर हम अंदर खोल के देखेंगे तो सफ़ेद ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इसको पीसेस में काटा, हमने यहाँ से चाकू चलाया तो ये एक ऐसे पीस में कटा, फिर ऐसे पीस में ऐसे 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 से कट रहा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से भी काटा, ठीक है, हमने इसको काटा। ये जो है अभी हरे रंग में पेंट किया गया है। तो ये जो कोने वाले पोर्शन हैं, ये जो कोने वाला पोर्शन कट के निकलेगा ऐसे स्क्वायर शेप में या मतलब क्यूब शेप में, ये जो कट के निकलेगा यहाँ वाला, ये सारे जब कट के निकलेंगे तो ये सब में क्या होगा, इनके 3 साइड जो हैं कलर्ड होंगे, ठीक है। ऊपर वाले साइड पे भी कलर है, आगे वाले साइड पे भी कलर है, पीछे वाले साइड पे भी कलर है। मैं एग्जांपल देती हूँ, रुको। ये पोर्शन है, ये मान लो वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पर जब हमने कलर किया और इतना टुकड़ा जब हम तोड़ेंगे तो इसका ये वाला साइड कलर रहेगा, ये वाला साइड कलर रहेगा और ये वाला साइड कलर रहेगा, राइट, इस वर्टेक्स का। नीचे वाले वर्टेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ। वैसे ही जब ये पोर्शन हम निकालेंगे कट करके तो नीचे वाला पोर्शन कलर रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो हर वर्टेक्स पे 3 उसके क्या रहते हैं, कलर्ड पोर्शन रहते हैं। तो अगर वो पूछे 3 फेस पेंटेड तो हमेशा, क्योंकि हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स हैं, तो हमेशा 8 वर्टेक्स के जो पीस निकल के आएंगे वही कलर्ड होंगे 3 साइड से, प्रोवाइडेड पूरे क्यूब को पेंट किया गया हो। ऐसा नहीं कि एक साइड पेंट की है बाकी सारी नहीं की है तो आपने तब भी 8 लगा दिया, नहीं, सारी साइड्स अगर पेंटेड हैं, सारे के सारे 6 फेस पेंटेड होंगे तो ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब अगर 2 फेस की बात करूं तो मान लो हमने ये बीच का हिस्सा निकाला, ठीक है, या फिर आप केक भी इमेजिन कर सकते हो, एक हमारे पास स्क्वायर शेप का केक है, ठीक है। केक को जब हम कट करेंगे तो जो साइड वाले पोर्शन होंगे उन्हें इधर की क्रीम भी मिलेगी, इधर की भी मिलेगी, ऊपर की क्रीम भी मिलेगी, राइट। पर किसी को अगर हम बीच में से केक काट के देंगे तो उसे सिर्फ ऊपर की क्रीम मिलेगी और साइड की क्रीम मिलेगी, इधर तो वो स्पॉन्ज वाला एरिया दिख रहा होगा, यानी कि सिर्फ ये वाला और ये वाला शेप मतलब जो कलर है वो दिखेगा। तो ये क्या है, 2 फेस पेंटेड के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 1 फेस पेंट की जब बात आएगी तो अगर हम यहाँ कहीं से बीच से निकालते हैं, मान लो केक के ऊपर से हमने निकाला है, केक के ऊपर से जब निकाल रहे हैं तो सिर्फ ऊपर ही क्रीम निकलेगी, राइट। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं या एकदम बीच में से निकालते हैं तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही तरफ आपको पेंटेड मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम एकदम अंदर घुस जाएं, यहाँ पे एकदम बीच में चले जाएं, यहाँ कोई भी पेंट नहीं होगा। अगर हमने साइड साइड का सबको क्रीम निकाल के दे दिया, अंदर क्या बचेगी, सिर्फ स्पॉन्ज बचेगी केक की, राइट। तो उसका मतलब है नो फेस पेंटेड। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं टू गेट दी आंसर, ठीक है। नो फेस, 1 फेस, 2 फेस एंड 3 फेस कहाँ कहाँ से आते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर 125 स्मॉल क्यूब में ये काटे गए हैं, यानी कि दूसरा ही फिगर बना लेते हैं, ठहरो ठहरो, ये बन गया अपना डायग्राम, ठीक है। यहाँ से जब कटेगा, अब 3D फिगर है, समझाने में थोड़ा सा इशू तो आता है, पर जब ये ऐसे कट रहा है यहाँ से तो ये पूरी जो है अलग अलग सेंटीमीटर्स में डिवाइड हुई है। जब ये पूरी कटी अगर 125 में आई है, क्योंकि ये क्यूब है तो हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 का क्यूब होता है 125, है ना। यानी कि ये जो साइड है अपनी, जो साइड है 5 हिस्सों में काटी गई है।
इधर के 5 हुए, तो पूरा मिलाकर जब क्यूब कटा तब 125 पीस निकल कर आए। 125 कहाँ है, 125 पीस निकल कर आए। ये हमने क्यों देखा, क्योंकि n की वैल्यू यही होती है, ठीक है। किसी भी फलक पर अगर हरा रंग नहीं है यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। n की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई, 5, 5 माइनस 2 क्या हो गया, 3, 3 का क्यूब, यानी कि 27 ऐसे पीस होंगे जिन पे कोई भी कलर नहीं होगा, ठीक है। सिमिलर वे में आपको ये वाला बताना है। यहाँ क्या है, लाल रंग से रंगे घन के समान आकार में 27 छोटे घनों में काटा गया है। 27 किसका क्यूब है, 3 का। 3 क्यूब 27 है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, 3। केवल एक ही रंगा हुआ है। एक रंगे का फॉर्मूला क्या है, 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6n-2 का होल स्क्वायर, 6 हो गया, n क्या है, 3, 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, राइट। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 6 - n-2, हाँ n-2 हो गया। तो यहाँ पर कितना आया, 6 ऐसे होंगे जिनका केवल एक ही है वो कलर हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया सब कुछ। सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। कल वाली क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा, हम कंटिन्यू करेंगे मंडे से, कल भी देख लेना। एंड सेशन को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, ठीक है। ओके, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, @नेहा मैम रीजनिंग मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आज हमारी साइंस की क्लास नहीं होगी 5 बजे, कल वापस से 11 बजे क्लास होगी। कल भी साइंस की क्लास नहीं होगी, साइंस की क्लास हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज शाम को आप मेरा वेट मत करना, अब मैं आपको मिलूँगी कल सुबह 11 बजे। नेहा मैम रीजनिंग मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जहाँ पर मैं क्लास का लिंक एंड PDF शेयर करती हूँ। बाकी इसके अलावा सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है और शाम को 5 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है। अभी हम 10th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री हमने ख़त्म कर लिया है। यहाँ पर आप लोग मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको मंडे से बायो पढ़नी है या फिज़िक्स, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर लेंगे क्लासेस। आज और कल साइंस की क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। ज़रूर से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड ज़रूर से मेरे साथ मिलिएगा कल सुबह 11 बजे। अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को कल, बाय बाय।